नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। एनडीए की नई नवेली खिचड़ी सरकार बने अभी 2.5 महीने का ही समय बीता है, लेकिन इन 3 महीनों में ही खिचड़ी सरकार में कई बार उठापटक देखने को मिली है। तो वहीं पिछले 2 बार की परिस्थितियों से इतर इस बार विपक्ष एक अलग ही अंदाज में दिख रहा है। विपक्ष इस बार पिछली 2 बार से काफी ज्यादा मजबूत और मुखर है। इसके चलते इन 3 महीनों में विपक्ष के आगे बहुमत में होने के बाद भी सरकार को बार बार झुकना पड़ रहा है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि मोदी सरकार विपक्ष के आगे पीछे हट रही है, फिर वो चाहे वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर लाया गया विधेयक हो या फिर ब्रॉडकास्ट बिल को वापस लेना हो। मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा है और ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि इस बार विपक्ष पिछले 2 कार्यकालों से काफी इतर स्थिति में है और काफी मजबूत है। ये विपक्ष की मजबूती और ताकत का ही नतीजा है कि मोदी सरकार को इस बार फिर अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा है और लोकतंत्र की ताकत के आगे झुकना पड़ा। अब संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने केंद्र के निर्देश के बाद ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री भर्ती के लिए जारी अपना लेटेस्ट विज्ञापन रद्द कर दिया है। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। जैसे ही यूपीएससी ने राजनीतिक विवाद के बीच लेटरल एंट्री का अपना विज्ञापन रद्द कर दिया, इस फैसले के वापस लेने के बाद एक और जहां विपक्ष काफी उत्साहित है और एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को अपने आगे झुका देने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के अपने ही सहयोगी भी इस फैसले को वापस होने पर क्रेडिट लेने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। लेकिन इन सबके बीच अगर एक बार फिर किसी की किरकिरी हुई है और झुकना पड़ा है तो वो है बीजेपी। दरअसल फैसला जारी होने के बाद केंद्र सरकार में बीजेपी की सहयोगी और एनडीए के घटक दल जनता दल यूनाइटेड माने नीतीश कुमार की जेडीयू ने फैसले पर चिंता जताई थी। अब इस फैसले के कैंसिल होने के बाद नीतीश की पार्टी ने भी यूपीएससी के फैसले का स्वागत किया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का कहना है कि हम हमारी चिंता का संज्ञान लेने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। ये नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सामाजिक न्याय आंदोलन की जीत है। वो फिर से देश में सामाजिक न्याय की ताकतों के चैंपियन के रूप में उभरे हैं। एक और जहां नीतीश कुमार की जेडीयू खुद को इसका क्रेडिट देना चाह रही है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के एक और सहयोगी और केंद्र में साथी लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इस फैसले के वापस होने पर खुशी जताई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि वो और उनकी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया के पक्ष में कभी नहीं रही है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी मांग थी कि कोई भी सरकारी नियुक्ति आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। आज जब प्रधानमंत्री के निर्देश पर इस प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिसका मैं और मेरी पार्टी स्वागत करते हैं। चिराग ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। जाहिर है कि चिराग पासवान की पार्टी इस फैसले के बाद से ही लगातार इसके विरोध में अपनी आवाज उठा रही थी। अब जब फैसला वापस ले लिया गया तो चिराग भी क्रेडिट लेने में पीछे नहीं रहे। सहयोगी तो अपनी अपनी सेखी बघाड़ने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हावी है और इस फैसले के वापस होने के पीछे अपनी वाहवाही बता रहा है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई ने आरक्षण छीनने की भाजपा की योजना को विफल कर दिया है। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पार्टियों के अभियान के कारण सरकार ने एक कदम पीछे खींच लिया है, लेकिन जब तक बीजेपी आरएसएस सत्ता में है वो आरक्षण छीनने के लिए एक नए हथकंडे अपनाती रहेगी और हम सभी को सावधान रहना होगा। खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इसको लेकर कांग्रेस और विपक्ष की सराहना की और विपक्ष को ही इसका क्रेडिट दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस हर कीमत पर संविधान और आरक्षण व्यवस्था की रक्षा करेगी। राहुल ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को नाकाम करेंगे। इसी क्रम में विपक्ष के एक और ताकतवर नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले को जनता की एकता की जीत बताया। अखिलेश ने आगे कहा कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ेगा। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इसी क्रम में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि लेटरल एंट्री को वापस लेना दलित, बहुजन, आबादी और संविधान समर्थकों की जीत है। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री का विज्ञापन 7 अगस्त को सामने आया। उसके तुरंत बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार को इसे वापस लेना होगा। इसके बाद पूरे देश में विरोध हुआ, जिसके बाद लोगों का एहसास हुआ और सरकार ने आज निर्णय वापस ले लिया है। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी के कड़े विरोध के कारण सरकार को
मजबूर होना पड़ा। मायावती ने कहा कि ऐसी सभी आरक्षण विरोधी प्रक्रियाओं को हर स्तर पर रोकने की जरूरत है। जाहिर है कि विपक्ष इस फैसले को वापस होने के पीछे अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहा है और मोदी सरकार के घुटने टेकने की बात कर रहा है। लेकिन इस बीच एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये है कि इस बार 3 महीने में ही केंद्र की मोदी सरकार को अपने कई फैसलों को वापस लेना पड़ा है और विपक्ष के सामने पीछे झुकना पड़ा है। वहीं सरकार द्वारा विज्ञापन वापस लेने के फैसले को 2020 में कृषि कानून वापस लेने की घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जाहिर है कि 24 सितंबर 2020 को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पंजाब में अपने प्रमुख सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की चिंताओं के बावजूद संसद में कृषि सुधारों पर 3 विवादास्पद विधेयकों उन्हें जिन्हें कृषि कानूनों के रूप में जाना जाता है को आगे बढ़ाया। इसके बाद शियद ने एनडीए से नाता तोड़ दिया। किसानों के 1 साल के विरोध प्रदर्शन के बाद अंततः कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया। शियद ने मिले झटके से सबक लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार इस बार वैसी गलती नहीं करना चाह रही है, क्योंकि ये भाजपा की भी जानती है कि पिछली बार वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में थी तो वो अपनी मनमानी चला सकती थी, लेकिन इस बार उसे केंद्र की सत्ता मिली है, इन साथियों की बैसाखी के दम पर है। ऐसे में इस बार भाजपा सहयोगियों को नाराज होने का मौका नहीं देना चाहती है और इसीलिए उनके विरोध करने पर अपने फैसले को वापस ले रही है। इस विज्ञापन पर भी केंद्र में भाजपा के सहयोगी दल एलजेपी, रामविलास और जेडीयू ने नाराजगी जाहिर की थी। दरअसल 20 अगस्त 2022 को केंद्र ने अपने 2 सहयोगियों जेडीएस और एलजेपी की चिंताओं के एक दिन के अंदर लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार में 45 प्रमुख पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन वापस ले लिया, जो ये दिखाता है कि भाजपा इस बार कितनी डरी हुई है। क्योंकि जाहिर है कि 2020 में जहां भाजपा को लोकसभा में 300 से अधिक सीटों के साथ अपने दम पर बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार सिर्फ 240 सीटों के साथ वो सरकार चलाने के लिए सहयोगियों पर निर्भर है। ये परिस्थितियां केंद्र में गठबंधन राजनीति की वापसी को दिखाती हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब ये सरकार गठबंधन के दबाव के आगे झुकी है। इस महीने की शुरुआत में जदयू, एलजेपी और टीडीपी सहित कुछ सहयोगी दल वक्फ विधेयक में प्रस्तावित व्यापक बदलावों से चिंतित थे, जिसके बाद सरकार ने कानून को संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया। सरकार ने केंद्रीय बजट में भी प्रमुख सहयोगियों जेडीयू और टीडीपी द्वारा शासित बिहार और आंध्र प्रदेश को विशिष्ट आवंटन किया। विपक्ष ने इसकी आलोचना करते हुए इसे सरकार बचाओ बजट बताया था। वहीं जब यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रमुख पदों को भरने के लिए अपने विज्ञापन को रद्द कर दिया, तब भी एनडीए के सहयोगियों ने इसे अपनी जीत बताने में देरी नहीं की। भाजपा के इस फैसले पर पीछे हटने की कई और वजह भी हैं। जैसे विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सफल अभियान चलाया था। इस बात को भाजपा ने भी स्वीकार किया है। चुनाव के बाद से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपने हमले जारी रखे हैं, चाहे वो मोदी सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग करना हो, SC/ST के सब कैटेगराइजेशन पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बात करना हो, या यूपीएससी का लेटरल भर्ती विज्ञापन। भाजपा नेताओं ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में विपक्ष के अभियान को समझने और जांचने में देर हो गई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने SC/ST और OBC वोट बैंक में भी सेंध लगने का डर है, जिस पर मुख्य रूप से उच्च जातियों की उत्तर भारतीय पार्टी होने का टैग लग रहा है। SC/ST सब कैटेगराइजेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, क्योंकि उसके अपने SC/ST नेता आशंकित हैं कि इस तरह के उप कोटा से उसकी एकता और अंततः आरक्षण कमजोर हो जाएगा। फिलहाल केंद्र की नई मोदी सरकार इस बार काफी दबाव में है, जो उसके फैसले वापस लेने में साफ दिखता भी है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र के अपने ही सहयोगी भी भाजपा का भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ दल मिले हैं, दिल नहीं। वहीं सहयोगी दलों की और बीजेपी की विचारधाराओं में भी काफी अंतर है। ऐसे में देखना है कि आखिर ये दबाव वाली खिचड़ी सरकार कब तक घसीटी जा सकती है। इस खबर में आप इतना ही, देखते रहें 4PM। धन्यवाद।